मम्मी जी जल्दी आओ, ये क्या हो गया? नंदिनी की आवाज सुनकर सभी भागते हुए रसोई में आते हैं। क्या हुआ छोटी, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? दीदी ये देखो, रात को जो पतीले भर भर के खाना रखा था वो सब गायब है। क्या बकवास कर रही है? पूरा पतीला भर के खाना रात ही रात में गायब हो गया? हाँ, कुत्ता बिल्ली आ गए हैं क्या? नहीं पापा जी, कुत्ता बिल्ली आता तो ढक्कन नीचे गिरा होता, फर्श पर खाना बिखरा होता। यहाँ तो पतीले ऐसे साफ हैं जैसे किसी ने धो कर रख दिए हो। देखा कमला, अब बोलो, इतना सारा खाना रात ही रात में कहाँ चला गया? अरे जी, अब जो हो गया सो हो गया, गुस्सा करने से क्या खाना वापस आ जाएगा। छोड़ो अब इस बात को। ये कैसे मुमकिन है? आखिर ये खाना गया तो गया कहाँ? मैं और दीदी ने ये खाना मिलकर फ्रिज में लगाया था। इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं। सुबह रसोई में जेठानी अलका पराठे बेल रही है और नंदिनी चाय छानने के साथ साथ सिंक में रखे बर्तन धो रही है। छोटी जरा देखना चाय उबल तो नहीं गई। पापा जी और दोनों भैया डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके हैं। हाँ दीदी, चाय छान दी है, मैं नाश्ते की प्लेट्स टेबल पर लगाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर ससुर राम प्रसाद, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा हिमांशु बैठे हैं। अलका और नंदिनी टेबल पर गरम पराठे, अचार और चाय परोसती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुओं ने पराठे बड़े स्वाद बनाए हैं। सुनो राघव, आज ऑफिस निकलते समय राशन वाले को पैसे दे देना, इस महीने का राशन आने वाला है। ठीक है बाबा, मैं ऑफिस जाते समय दुकान पर रुककर पेमेंट कर दूंगा। दोपहर का समय है, घर के मर्द ऑफिस जा चुके हैं। घर के बाहर एक लोडिंग ऑटो रुकता है जिससे राशन की कई बोरियां उतरती हैं। अलका और नंदिनी धूप में खड़ी होकर सारा राशन अंदर स्टोर रूम में रखवाती हैं। काम खत्म करके दोनों थककर अपने अपने कमरों में दोपहर की नींद लेने चली जाती हैं। तभी कमला देवी दबे पांव अपने कमरे से बाहर आती हैं। उनके हाथ में 2 बड़े बड़े खाली थैले हैं। दोनों बहुएं सो रही हैं, यही सही मौका है। शाम को राशन गायब होने का हंगामा हो, उससे पहले मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। कमला देवी रसोई के पास वाले स्टोर रूम में जाती हैं। वो फुर्ती से थैलों में 5 किलो आटा, दालें और चीनी के पैकेट भरती हैं। उसके बाद वो भारी थैले उठाकर घर के ठीक पिछवाड़े में बने पुराने टूटे फूटे स्टोर रूम का ताला खोलकर अंदर जाती हैं। वहां फर्श पर एक बड़ा चौकोर पत्थर लगा है। कमला देवी उसे पैर से सरकाते हैं। उसके नीचे सीढ़ियां बनी हैं। वो सामान लेकर नीचे उतर जाती हैं। कुछ देर बाद वो नीचे से वापस आती हैं, पत्थर को वापस ढकती हैं और हांफते हुए बाहर आकर स्टोर रूम का ताला मार देती हैं। रात में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा है। अलका और नंदिनी सबको रोटियां परोस रही हैं और खुद भी साथ में बैठकर खाना खा रही हैं। तभी अलका सब्जी के डिब्बे के लिए कुछ ढूंढने रसोई में जाती है। अरे छोटी, जरा यहाँ आना तो। क्या हुआ दीदी? छोटी, दोपहर को जो दाल और चीनी के नए पैकेट आए थे वो वहाँ पर नहीं है। तूने कहीं और रखे हैं क्या? नहीं दीदी, मैंने तो सबके सामने यही रखे थे। दोनों की आवाज सुनकर राम प्रसाद और दोनों बेटे भी खाना छोड़कर रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ? खाना खाते खाते क्या चिल्ला रही हो? पापा जी, दोपहर को जो राशन आया था उसमें से दाल और चीनी के बड़े पैकेट गायब हैं। क्या? दोपहर को आया राशन रात को गायब हो गया? कोई चोर आया था क्या? अरे जी, गुस्सा मत करो, हो सकता है बहुओं से ही कहीं रखने में भूल हो गई हो। अब खाना खा लो, सब ठंडा हो गया है। अगले दिन शादी की ढेर सारी मिठाइयों के डिब्बे टेबल पर सजे हुए हैं। इतने सारे डब्बे बचे हैं, क्यों ना इसे अड़ोसी पड़ोसियों में बांट दे। बहुत गर्मी है, मिठाई खराब हो जाएगी। अरे कोई जरूरत नहीं है किसी को बांटने की, मुफ्त का माल समझ रखा है क्या? इन सबको हमारे डबल डोर वाले फ्रिज में लगा दो, हम लोग धीरे धीरे करके खुद खा लेंगे। हाँ सही कह रही है माँ, चुपचाप फ्रिज में ठूस दो सब। पर पापा जी, इतनी मिठाई हम लोग कब तक खाएंगे? वैसे भी थोड़ा दान पुण्य कर लेना चाहिए। बेटी बहू, अभी तुम नई आई हो, इस घर के नियम मत बदलो। हमारे यहाँ किसी को फालतू देने की रिवाज नहीं है। चलो रखो इसे फ्रिज में। अलका और नंदिनी सारे डिब्बे डबल डोर फ्रिज में रख देती हैं। अगली सुबह राम प्रसाद हाथ धोकर सीधे फ्रिज के पास से आते हैं। चलो भाई, सुबह सुबह आज काजू कतली से मुंह मीठा किया जाए। जैसे ही राम प्रसाद फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, अंदर सारी मिठाइयों के डिब्बे गायब हैं। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? कोई खोजो रे भाई, मिठाई के डिब्बे कहाँ चले गए? ससुर की आवाज सुनकर सभी भागकर हॉल में आते हैं। क्या हुआ पापा जी? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? ये देखो, कल रात को डबल डोर फ्रिज भरकर मिठाइयां रखी थी, वो सारी की सारी गायब है। ये कैसे हो सकता है? फ्रिज तो अब बंद था। चोर आया तो सिर्फ मिठाई चुरा कर ले गया, सोना चांदी वैसे ही पड़ा है। अरे ये कैसे हो गया? कल ही तो हम लोगों ने गिनकर इतने सारे डिब्बे फ्रिज में लगाए थे। दीदी, बंद फ्रिज से रात ही में इतना सारा सामान गायब होना नामुमकिन है। हाय राम, ये तो कोई बाहर का ही चक्कर लगता है। किसी की नजर लग गई है हमारे घर को। अरे चोर इस घर के अंदर ही है। कल शादी का खाना खाया, आज मिठाइयां गई। अरे कल को ये चोर हमें ही गायब कर देगा।
घर में भयंकर कलेश चालू हो जाता है। जैसे तैसे नंदिनी सबको शांत करवाती है। कुछ दिन बीत चुके हैं। दोपहर के समय अलका हॉल में बैठकर कपड़े प्रेस कर रही है और नंदिनी सोफे पर बैठकर हरी सब्जियां छील रही है। तभी कमला देवी वहां आती हैं। बहू, आजकल बहुत गर्मी है, एक काम करो, बाजार से 1 बोरी आलू और 10 किलो भिंडी एक साथ मंगाकर फ्रिज में रख लो, बार बार धूप में कौन जाएगा। ठीक है मम्मी जी, शाम को हिमांशु से बोलकर मंगा लेंगे। शाम को सब्जियों का ढेर आ जाता है। बहुएं उन्हें फ्रिज और टोकरियों में भर देती हैं। अगली सुबह नंदिनी झाड़ू लगा रही होती है और अलका चाय बना रही होती है। दीदी, कल हम इतनी सारी सब्जियां लेकर आए थे ना, चलो आज सब मिलाकर बढ़िया सी पाव भाजी बना लेते हैं। हाँ छोटी, बहुत दिन हो गए पाव भाजी खाए। चलो टोकरी और फ्रिज से सारी सब्जियां निकालो। नंदिनी जैसे ही फ्रिज खोलती है और सब्जियों की टोकरी की तरफ जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे भगवान, दीदी इधर आओ जल्दी, देखो क्या हुआ छोटी। अरे ये सब्जियां कहाँ गई? कल की लाई 10-10 किलो सब्जियों में से टोकरी में सिर्फ 2-4 आलू, थोड़े से टमाटर और 2-4 मुरझाई हुई सब्जियां बची हैं। दीदी ये देखो, कल आई 10 किलो सब्जियां रातों रात गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में। लेकिन छोटी, पापा जी को मत बताना, वरना सुबह सुबह घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। अलका तो डर के मारे काम में लग जाती है, पर नंदिनी, आखिर कोई चोर सोना चांदी छोड़कर कच्चे आलू और भिंडी क्यों चुराएगा? दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। शाम का समय है। देवरानी और जेठानी दोनों पास के एक पार्लर में गई हुई थी। पार्लर से लौटते हुए वो सड़क किनारे ठेले पर बर्फ का गोला खाने के लिए खड़ी होती हैं। तभी नंदिनी की नजर सामने के मेडिकल स्टोर पर पड़ती है। अरे दीदी, उधर देखो जरा, वो सामने मेडिकल स्टोर पर कौन खड़ा है? कहाँ? अरे ये तो मम्मी जी है। हाँ दीदी, पर मम्मी जी के हाथ में वो इतने बड़े बड़े बैग्स क्या कर रहे हैं? दोनों ध्यान से देखती हैं। कमला देवी के हाथों में बड़े बड़े प्लास्टिक के थैले हैं। उन थैलों के ऊपर से साफ दिख रहा है कि अंदर महिलाओं के सैनिटरी पैड्स के बड़े पैकेट, छोटी मोटी दवाइयाँ, सिरप और कफ सिरप भरे हुए हैं। हाय राम, इतने सारे सैनिटरी पैड्स और दवाइयाँ, मम्मी जी ये सब किसके लिए लेकर जा रही हैं? हमारे घर में तो इसकी जरूरत नहीं है। दीदी चलो चलकर पूछते हैं। मम्मी जी, वो सारा सामान ऑटो में रखवा रही है ना? हाँ हाँ चलो। जब तक अलका और नंदिनी सड़क पार करके मेडिकल स्टोर तक पहुंचती हैं, तब तक कमला देवी ऑटो में बैठकर वहां से जा चुकी होती हैं। दोनों बहुएं हांफती हुई दौड़कर घर पहुंचती हैं। दोनों जैसे ही अंदर जाती हैं, तभी पीछे के बरामदे से किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों दबे पांव पीछे जाती हैं। दीदी देखो, पीछे बरामदे के स्टोर रूम के पास। पीछे बरामदे में पुराना स्टोर रूम है। कमला देवी वहां खड़ी हैं और बहुत ही घबराई हुई हालत में स्टोर रूम के बड़े से लोहे के दरवाजे पर ताला मार रही हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं और चेहरा पसीने से तरबतर है। मम्मी जी, आप यहाँ पीछे स्टोर रूम में क्या कर रही हैं? अरे बाप रे, तुम लोग कब आए? मम्मी जी, आप तो अभी बाजार वाले मेडिकल स्टोर पर बड़े बड़े बैग्स और सैनिटरी पैड्स ले जा रही थी ना? हमने खुद देखा आपको ऑटो में बैठते हुए। क्या बकवास कर रही है छोटी बहू? मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो दोपहर से यहीं घर पर हूँ। तो फिर इस कड़कती धूप में घुटनों के दर्द के बावजूद आप पीछे इस पुराने स्टोर रूम का ताला क्यों मार रही हैं? और आप इतना हाफ क्यों रही हैं मम्मी जी? वो तो बस ऐसे ही देखने आई थी कि कहीं कोई बिल्ली तो अंदर नहीं घुस गई है। तुम लोग अपनी आंखें ठीक करवाओ, मैं तो यहीं थी कब से। कमला देवी कांपते हाथों से चाबी अपने पल्लू में खोंसती हैं और बिना बहुओं से आंखें मिलाए और पैर घसीटते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती हैं। कमरे का दरवाजा बंद करके वो गहरी सांस लेती हैं। हे भगवान, थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गई। इन दोनों ने मुझे पीछे स्टोर रूम का ताला मारते देख लिया। अगर ये अंदर झांक लेती तो आज ही मेरा पूरा राज खुल जाता और अनर्थ हो जाता। बाहर बरामदे में नंदिनी और अलका स्टोर रूम के बंद ताले को घूर रही हैं। दीदी, मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। वो शॉर्टकट से हमसे पहले घर पहुंच गई और वो सारा सामान इस स्टोर रूम के अंदर छुपाया गया है। पर छोटी, इस टूटे फूटे स्टोर रूम में ऐसा क्या है? और मम्मी जी को सैनिटरी पैड्स, सिरप की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, आखिर कमला देवी इतने सारे सैनिटरी पैड्स, सिरप और रसोई का राशन इस बंद स्टोर रूम में क्यों छुपा रही थी? क्या आपको भी लगता है कि चोर कोई बाहर का नहीं बल्कि सासू माँ खुद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोपहर का समय है। नंदिनी और अलका एक किटी पार्टी से घर लौटती हैं। बाहर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसे अलका अपनी चाबी से खोलती है। दोनों अंदर आकर अपने अपने कमरों में कपड़े बदलने चली जाती हैं। कपड़े बदलकर जैसे ही नंदिनी हॉल में आती है, उसे पीछे के बरामदे से किसी के चलने की आहट आती है। वो दबे पांव पीछे के पुराने स्टोर रूम की खिड़की के पीछे छुप जाती है। पुराने स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। सासू माँ कमला देवी उस सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते से ऊपर आकर दरवाजे पर बड़ा सा ताला जड़ देती हैं। मम्मी जी, ये पीछे के स्टोर रूम से आ रही है, पर गेट पर तो ताला लगा था।
ये अंदर कैसे गई और इनके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। नंदिनी तुरंत दौड़कर अलका के पास जाती है जो रसोई में शाम की चाय के लिए बर्तन निकाल रही है। दीदी दीदी मुझे पता चल गया। मम्मी जी अभी अभी पीछे के पुराने स्टोर रूम से ताला मारकर बाहर आ रही हैं। वो हमसे बहुत कुछ बड़ा छुपा रही हैं। अरे छोटी शांत हो जा। मम्मी जी भला हमसे क्या छुपाएंगी? वो तो बेचारी दिन भर अपने कमरे में शांत बैठी रहती हैं। नहीं दीदी, सीसीटीवी भी उन्होंने इसी वजह से नहीं लगने दिया। अब जैसे ही मौका मिलेगा मैं स्टोर रूम के अंदर जाकर रहूंगी। अब रात में नंदिनी पानी पीने के लिए अपने कमरे में बाहर आती है। तभी उसे पीछे के बरामदे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो दबे पांव खिड़की के पास जाती है। अरे इतनी रात को पीछे बरामदे में कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं है? नंदिनी खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि सासू मां कमला देवी के हाथ में एक टॉर्च लिए दबे पांव स्टोर रूम की तरफ जा रही हैं। मम्मी जी इतनी रात को स्टोर रूम में? ये बुढ़ापे के घुटनों के दर्द का बहाना करती है, पर रात को इतनी फुर्ती से चल रही है। नंदिनी अपने कमरे में वापस आ जाती है। अगली सुबह उफ, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। घर के अंदर तो दम घुट रहा है। दीदी एक काम करते हैं ना, पीछे का जो स्टोर रूम बना है पुराना, वहाँ पीछे की तरफ बहुत अच्छी और ठंडी हवा आती है। हम वहाँ चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। थोड़ा पिकनिक जैसा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। पिकनिक का नाम सुनते ही पास बैठी कमला देवी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बजता है। नहीं, कोई नहीं जाएगा पीछे वाले स्टोर रूम में। खबरदार जो किसी ने वहाँ पैर भी रखा तो। क्यों मम्मी जी, वहाँ ऐसा क्या है? खाली कमरा ही तो है। हाँ, वो वहाँ बहुत धूल मिट्टी है, जाले लगे हुए हैं, बिच्छू चूहे घूमते रहते हैं वहाँ। तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। अंदर ही बैठो चुपचाप। अरे छोड़ो बहुओं, इसकी तो आदत ही बन गई है। पागल है ये बिल्कुल। ये अपनी जिंदगी में किसी को भी उस स्टोर रूम के अंदर जाने ही नहीं देती। पता नहीं क्या खजाना छुपा रखा है वहाँ पे। कोई खजाना नहीं है जी, मैं तो बस बहुओं की भलाई के लिए बोल रही हूँ। पापा जी को भले ही पागलपन लगे, पर मुझे पक्का पता है कि उस कमरे में चूहे नहीं बल्कि चोर हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। घर में एक बार फिर से राशन आता है, पर वो भी 2 दिन में गायब हो जाता है। घर में फिर से कलेश होता है। इसी बीच कुछ रिश्तेदार घर आते हैं। ये लो चीकू बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स। वाह, इतनी सारी चॉकलेट्स। थैंक यू अंकल। चीकू वो चॉकलेट्स लेकर अलका के पास आता है। कितनी सारी चॉकलेट्स हैं, चलो इन्हें फ्रिज में लगा देते हैं। चीकू बेटा, तू जब चाहे फ्रिज से निकाल कर खा लेना। नंदिनी सारी चॉकलेट्स फ्रिज में सजाकर रख देती हैं। शाम के समय चीकू दौड़ता हुआ अलका के पास आता है। मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है, फ्रिज खोल देना। हाँ मेरा बच्चा, अभी देती हूँ, चल रसोई में। अलका फ्रिज का दरवाजा खोलती है, लेकिन फ्रिज में एक भी चॉकलेट नहीं है। अरे ये क्या, चॉकलेट्स कहाँ गई? मम्मी मेरी चॉकलेट कहाँ गई? मुझे चॉकलेट चाहिए, आपने छुपा दी ना? नहीं चीकू बेटा, मैंने नहीं छुपाई। छोटी, ओ छोटी, इधर आना जरा। अलका की आवाज सुनकर नंदिनी भागती हुई रसोई में आती है। हाँ क्या हुआ दीदी? चीकू क्यों रो रहा है? छोटी, तूने चॉकलेट्स फ्रिज से निकाल कर कहीं और रख दी हैं क्या? चीकू की सारी चॉकलेट्स गायब हैं। क्या बात कर रही हो दीदी? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। दोपहर को मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ रखी थी। हे भगवान, अब बच्चों की चॉकलेट भी गायब होने लग गई है। राशन जाता था तो जाता था, अब इस घर में बच्चों की चीजें भी सेफ नहीं है। चीकू रोई जा रहा है। नंदिनी फ्रिज के खाली शेल्फ को देखती है और फिर सीधे हॉल की तरफ देखती है, जहाँ कमला देवी आराम से बैठी माला जप रही थी। राशन गया, सब्जियां गई, शादी का खाना गया और अब बच्चे की चॉकलेट्स भी। ये कोई बाहरी चोर नहीं है, चोर घर के अंदर ही है। घर में राशन और चॉकलेट गायब होने के बाद अगले ही दिन शाम को रामप्रसाद की अलमारी से 25,000 रुपए कैश गायब हो गए। अरे अब तो हद पार हो गई है। पहले राशन गायब हुआ, सब्जियां गई, बच्चों की चॉकलेट गई और अब मेरी अलमारी से पैसे भी गायब हो गए। पापा, अब पानी से ऊपर जा चुका है। सीधे पुलिस को बुला दें। पुलिस के पास जाएंगे तो खुद आकर देखेंगे कि वो इस घर में क्या हो रहा है। नहीं, पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर की बात बाहर जाएगी, बदनामी होगी। भैया, पुलिस की क्या जरूरत है? मेरे पास एक बढ़िया सजेशन है। हम पूरे घर में और बरामदे में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। चोर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। हाँ, हिमांशु सही कह रहा है। कल ही बंदा बुलाकर सीसीटीवी लगवाते हैं। सीसीटीवी का नाम सुनते ही कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, इस घर में सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं जीते जी अपने घर में कैमरा नहीं लगने दूंगी। क्यों? कैमरे लगने से तुम्हें क्या तकलीफ है? चोर ही तो पकड़ेंगे ना। कैमरे लगेंगे तो हमारी सारी गुप्त बातें बाहर आ जाएंगी, मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बहुओं पर शक करके कैमरे लगवाए हैं। मैं तो जान दे दूंगी, पर कैमरा नहीं लगेंगे।
इस बात को लेकर घर में बहुत देर तक बहसबाजी होती है। कमला देवी अपनी जिद पर अड़ जाती हैं। आखिर में रामप्रसाद हार मान लेते हैं। ठीक है, रोना धोना बंद करो। अगर तुम इतना मना कर रही हो तो कोई बात नहीं, हम सीसीटीवी नहीं लगवाते, पुलिस को भी नहीं बुलाते। अब तो खुश हो? हाँ, यही सही है। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। रामप्रसाद और बेटे तो मान जाते हैं, पर सीसीटीवी न लगने देने की जिद से बहुओं का शक अब और गहरा हो जाता है। रात को किचन में देख लिया दीदी, मम्मी जी ने सीसीटीवी क्यों नहीं लगने दिया? क्योंकि अगर कैमरे लग जाते तो सबसे पहले उन्हीं का भंडा फूटता। दीदी, मम्मी जी ही असली चोर है। अरे नहीं छोटी, मम्मी जी ऐसा क्यों करेंगी? वो तो पूरे दिन शांति से बैठी रहती हैं घर में। वो तो बेचारी कुछ कहती ही नहीं है। वो भला पैसे और राशन क्यों चुराएंगी? दीदी, सीधे दिखने वाले लोग ही सबसे बड़ा राज छुपाते हैं। अब तो मैं उन पर 24 घंटे नजर रखूंगी और इस सीक्रेट का पर्दाफाश करूंगी। सीसीटीवी न लगने देने की जिद के बाद नंदिनी ने सासू माँ पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात करीब 2 बजे नंदिनी की आंख खुलती है। वो देखती है कि कमला देवी बेहद घबराई हुई हालत में दबे पांव घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही है। नंदिनी तुरंत उनके पीछे लग जाती है। इतनी रात को मम्मी जी कहाँ जा रही हैं? आज तो इनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। नंदिनी छुपते छुपाते पीछे जाती है। वो देखती है कि कमला देवी सीधे उसी मेडिकल स्टोर के पास जाती हैं और वहां से ढेर सारी मरहम पट्टी, दवाइयां और कुछ स्टेशनरी की दुकान से कॉपियां किताबें लेकर सीधे पीछे के पुराने स्टोर रूम का ताला खोलकर अंदर घुस जाती हैं। नंदिनी भी तेजी से स्टोर रूम के अंदर जाती है। अरे, अभी तो मम्मी जी अंदर आई, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? पूरा कमरा तो खाली पड़ा है। नंदिनी को समझ नहीं आता और वापस अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन ससुर जी की तरफ किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो जाती है। रामप्रसाद, राघव और हिमांशु को तुरंत जाना पड़ता है। कमला देवी भी उनके साथ चली जाती हैं। जाते जाते वो बहुओं को स्टोर रूम से दूर रहने की सख्त हिदायत देती हैं। उनके जाते ही नंदिनी अलका को खींचकर पीछे के स्टोर रूम में ले जाती है। दीदी, यहाँ ढूंढो, कल मैंने मम्मी जी को यहीं से गायब होते हुए और आते देखा था। अचानक नंदिनी का पैर उसी भारी चौकोर पत्थर पर पड़ता है। वो हिल जाता है। नंदिनी और अलका मिलकर उस पत्थर को सरकाती हैं। नीचे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। दोनों मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे उतरती हैं। नीचे का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। वहां एक बड़ा साफ सुथरा अंडरग्राउंड तहखाना है जहां 10-15 अनाथ बच्चे रह रहे हैं। वहां स्टेशनरी की कॉपियां, किताबें, राशन की बोरियां, गायब हुई मिठाइयां और दवाइयां करीने से रखी हुई हैं। एक केयरटेकर महिला भी वहां मौजूद है। ये सब क्या है? ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी, प्लीज गुस्सा मत होइए। कमला जी ने इन अनाथ बच्चों के रहने और पढ़ने लिखने के लिए ये जगह बनाई है। घर का राशन और दवाइयाँ वो इन्हीं बच्चों के लिए लाती हैं। तभी अचानक सीढ़ियों से उतरने की आवाज आती है। कमला देवी वहां पहुंच जाती हैं। कमला देवी बीच रास्ते से ही घर आ जाती हैं। अपनी दोनों बहुओं को वहां देखकर उनका दिल बैठ जाता है। बहुओं, मुझे माफ कर देना। मम्मी जी, इसका मतलब राशन आप लाती थी। आपके इस गुप्त सेवा की वजह से मुझे पड़ोसियों के ताने सुनने पड़े कि मैं मायके राशन भेजती हूँ। आपने हमें सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारे पापा जी और ये समाज बहुत कंजूस है बहू। मैं खुद एक अनाथ आश्रम में पली हूँ। जब मैंने शादी के बाद इनसे अनाथ बच्चों की मदद के लिए कहा तो इन्होंने साफ मना कर दिया। मैं इन मासूमों को तड़पता नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे अपने ही घर में चोर बनना पड़ा। सासू माँ का ये दर्द देखकर अलका और नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों आगे बढ़कर कमला देवी को गले लगा लेती हैं। मम्मी जी, अब आपको छुपकर चोर बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बच्चे इस अंधेरे तहखाने में नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए बाहर एक बड़ा और असली अनाथ आश्रम बनवाएंगे।